जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोगों के ऊपर जो कर्जे होते हैं उनका जो मुख्य कारण होता है वो तीन ही कारण होता है। जो सबसे पहला कारण होता है कि जब व्यक्ति के खर्चे बढ़ जाते हैं और उनकी जो इनकम रहती है वो कम हो जाती है। खर्चे कैसे, जैसे कि अपने परिवार को चलाना है या फिर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसे काम आते रहते हैं जिसके कारण उनकी जो कमाई है वो कम पड़ जाती है और ऐसे खर्चे परिवार में आने के कारण उन्हें वो खर्चे करने ही पड़ते हैं। जैसे कि शादी हो गया, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो वाला खर्चा, शादी होती है तो वो खर्चा, ऐसे ऐसे अनेक जो खर्चे हैं अपने परिवार में जो होते हैं वो खर्चों के कारण भी लोग बहुत बार कर्जे में डूब जाते हैं। कहीं से भी पैसे उन्हें उधार लाके वो काम कराना पड़ता है, जो कि सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार जो कार्य चलते हैं उसे करना ही पड़ता है। तो व्यक्ति उसमें डूब जाता है। जो कि कमजोर व्यक्ति होता है, जैसे उनकी आमदनी कम होती है, वो जैसे तैसे अपने परिवार को पालता है, जैसे जैसे अपने परिवार के खाने पीने की वगैरह, पढ़ाई का वगैरह, बहुत सारे ऐसे खर्चे जो छोटे मोटे उठाते रहते हैं। तो ये तो एक कारण तो ये हो गया। तो ये तो एक विशेष कारण है कि हर लोगों के साथ होता है और हर परिवार में होता है। दूसरा कारण ये होता है कि लोग लापरवाही रखते हैं, जैसे कि कोई नशा, जैसे कि कोई दारू वगैरह पीता है, कमाई में ध्यान नहीं देता है। जब वो ध्यान नहीं देते हैं और पीने वीने में उनकी लत लग जाती है, गलत आदतें उन्हें पड़ जाती है और उस गलत आदतों के कारण वो हमेशा ही दूसरों से उधार मांगता है, उधार मांग के पैसे लाता है और फिर दारू में या फिर जुए में ऐसी गलत गलत चीजों के ऊपर वो खर्च कर देता है और वापस जो इनकम है उनके पास जीरो रहती है, क्योंकि उनकी जो आदतें, जो बुरी आदतें रहती है दारू पीने की, जुआ खेलने की, तो ऐसी आदतों के कारण वो कमाई नहीं करते हैं और एक दूसरे से जब पैसा मांग के उधार लाते हैं तो उसमें भी उनके जो कर्जे हैं वो बढ़ जाते हैं और जब इतने कर्जे जब बढ़ जाते हैं तो उन कर्जों से मुक्ति पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें रहती हैं इसी के कारण ये होता है। और दोस्तों, जैसे कि अगर कोई बिजनेस किसी का, बहुत लोग मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पैसा आता है और चला जाता है, उनके पास टिकता नहीं है पैसा। तो वो लोग भी जैसे कोई विचार करते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे कि कुछ ना कुछ उनके ऊपर कार्य आ जाता है, कुछ काम आ जाता है। तो जो जो सोचते हैं कि अब की बार ये करूंगा, अब की बार वो करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कार्य, कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसके कारण वो पैसे नहीं जुटा पाते हैं और इसी कारण से वो दिन ब दिन हमेशा टूटते जाते हैं और टूटते जाते हैं और उनका जो कर्जा है वो बढ़ता जाता है। तो ये जो कारण है, ये मुख्य दो कारण जो मैंने आपको बताया, यही कर्जे के मुख्य दो कारण होते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम कर्जे की मुक्ति से कैसे हम उसका निवारण करें, कैसे हम कर्ज की मुक्ति करें, यानी कि उनके पैसे को कैसे लौटाएं। क्योंकि अमाउंट कई बार बहुत ज़्यादा होता है और आपकी आमदनी के हिसाब से उस अमाउंट को आप नहीं दे पाते हैं, यानी कि कर नहीं पाते हैं पूरा। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा एक कार्य बताऊंगा जिसके कारण आप उनकी कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। आप एक सरल तरीके से उनके कर्जों को दे सकते हैं, उनका पैसा लौटा सकते हैं और एक आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपको दीपदान करना है और दीपदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया है और बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने से आप अपने कर्ज की मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा कि आप दीपदान करेंगे, भगवान खुश होंगे, पैसों की बारिश करेंगे या कोई बंडल के बंडल आपको घर पे देके जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन भगवत कृपा से, यानी कि सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला ही, कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है। उसी प्रकार से आपको भगवत कृपा से, यानी कि जब भगवत की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी और जब कृपा हो जाएगी तो आपकी जो बिजनेस के जरिए है, जो इनकम के जो सोर्स है वो बढ़ जाएंगे। जब इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे तो उसी इनकम से आप सामने वाले को वो पैसा दे सकते हैं। यानी कि ये जो तरीका है ये एक ईमानदारी का तरीका है। इस तरीके से आप एकदम सही व्यवहार के साथ उन्हें उनका जो पैसा है उन्हें लौटा सकते हैं, अपने कर्ज की मुक्ति कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। तो जो दीपदान की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करके आप
देवताओं की कृपा पा सकते हैं। और देवताओं की जब कृपा हो जाएगी तो आपके बिजनेस, काम धंधा वगैरह सब अच्छी तरह से चलने लगेगा। आपका माइंड फ्रेश होगा तो कार्य भी अच्छे से चलेगा। जब अच्छे से कार्य चलेगा तो आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके खर्चे 1 रुपया होगा और आपकी इनकम जब 5 रुपये होने लगेगी तो आप उनका पैसा धीरे धीरे लौटा पाएंगे और धीरे धीरे उनको दे सकेंगे और आप एक शांतिपूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो शनिदेव महाराज है, अगर किसी को शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ जाए शनि किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, उसे रोड पे खड़ा कर देते हैं, उनको घर बार पैसों से पूरी तरह से एक आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति को भिखारी तक बना देते हैं जब शनिदेव महाराज की कुदृष्टि अगर आपके पास ऊपर पड़ती है तो। या फिर किसी को अगर 7.5 लग गई तो 7.5 साल तक उन्हें किसी भी चीज में कोई भी फायदा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है, जो भी करेगा नुकसान में ही जाएगा। तो शनिदेव महाराज की जब कुदृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है और जब शनिदेव महाराज की कृपा होती है तो व्यक्ति करोड़ों में खेलने लगता है। इसके लिए हमें इसे दीप दान के माध्यम से शनिदेव महाराज की कृपा पानी है। तो कृपा कैसे पाएंगे आपको मैं बताता हूँ कि शनिवार के दिन देखो ध्यान से सुनिएगा, तो शनिवार के दिन शाम को एक शनिदेव मंदिर में जाना है और शनिदेव आपके मोहल्ले में आपके आजू बाजू में कहीं भी शनिदेव महाराज का मंदिर होता ही है, हर जगह होता है। तो आपको शनिवार को शाम को 4 बजे के बाद 4 और 6 बजे के बीच में शनिदेव मंदिर के वहां पे जाना है, एक शुद्ध जल का लोटा भर के लेके जाना है वहां पे और वहां पे जाके आपको वहां पे मंदिर पे संकल्प लेना है और दीप दान का संकल्प लेना है। देखो दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब आप संकल्प लेते हैं तो आप पहले ही सब सोच ले कि आपको कितने दीप दान करने हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से 1 या 2 करेंगे तो काम होगा, तो आपको वहां पे संकल्प लेना है रोज का 11 दीपक या फिर 21 दीपक, लेकिन 11 से ज्यादा ही होना चाहिए, या तो 11, 21 या फिर 51। ये 11, 21, 51 दीपक का संकल्प लेना है आपको। तो संकल्प कैसे लेना है आपको, वहां पे मंदिर में जाके आपको वहां पे दीपक अगरबत्ती वगैरह उस मंदिर में जलाना है और जलाने के बाद वहां पे बैठ जाना है और बैठने के बाद इस हाथ में आपको वो लोटे से जल लेना है और ऐसे बैठना है और शनिदेव महाराज के सामने मूर्ति के सामने देखना है और वहां पे संकल्प लेना है कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर डेली 11 दीप दान करूंगा 1.25 महीने तक, या फिर डेली 21 दीप दान करूंगा 1.25 महीने तक, जिससे मुझे इन कर्ज मुक्ति से छुटकारा दिलाए, मेरे कारोबार में वृद्धि कराए, मुझे अच्छे व्यवसाय में मेरी तरक्की कराए और सभी दुखों से मुक्ति कराए। तो ऐसा संकल्प लेना है, जो कर्ज मुक्ति के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, कर्ज मुक्ति के लिए व्यवसाय पे ऐसा संकल्प लेना है, उस जल को ऐसे नीचे की तरफ गिरा देना है और हाथ जोड़ना है कि शनिदेव महाराज मुझ पे कृपा बनाए रखना, आपकी दृष्टि मुझे बनाए रखना और मुझे सारे कष्टों से मुक्ति दिलाना। ऐसे करके आपको प्रार्थना करनी है और जो दीपक दान करना है वो मंदिर में नहीं करना है, आप अपने घर के अंदर ही करना है। 3 बजे से 5 बजे के बीच ही आपको दीपदान करना है, समय उलट पुलट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप काम पे जा रहे हैं तो सुबह करके जाए, कुछ भी फायदा नहीं है। 3 और 5 के बीच में ही करना है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो मनु भैया की प्रक्रिया है और जो मनु भैया की प्रक्रिया है तो आपने मनु भैया को साक्षी माना है, तो ये जो प्रक्रिया 1.25 महीने तक करनी है। 11 दीपक डेली के दान करने हैं। अब घर में जो दीपक दान करते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। कि अगर आप 11 दीपक दान करते हैं तो डेली 11 दीपक, देखो मिट्टी के दीपक लेने हैं, मिट्टी का दीपक 1 रुपए का एक आपको पड़ जाएगा, तो एक ही साथ में आप 100, 200 दीपक ला सकते हैं। जितना ज्यादा लाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, यानी कि सस्ते में मिलेगा। तिल का तेल लेना है, देखो मिट्टी का दीपक लेना है, तिल का तेल लेना है और जो उसके अंदर जो रुई डालते हैं बनाते हैं वो लंबा वाला रखना है, जो बाटी बोलते हैं, जो बत्ती बोलते हैं वो लंबा वाला बत्ती बनाना है और उसमें आपको जलाना है। 11 दीपक जब आप मिट्टी के रोज उसके अंदर जलाएंगे तिल तेल डाल के, तो 11 दीपक आज जब जलाते हैं तो वो दीपक 11 आपको साइड में रख देने हैं। दूसरे दिन दूसरे नए दीपक लेने हैं,
तो डेली के डेली जब दीपदान करते हैं तो डेली के डेली दीपक को चेंज करना है, यानी कि नया दीपक यूज करना है। पुराने दीपक को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, घर के अंदर कहीं कोने में जमा कर सकते हैं, थैली में कर सकते हैं। जब वो पूरे हो जाए 1.25 महीने तक, अगर जब पूरे हो जाए तो फिर दोबारा, वैसे तो 1.25 महीने के अंदर हर शनिवार को आपको वहां पे शनिदेव के मंदिर में जाना है और सेम प्रार्थना करनी है। संकल्प नहीं, संकल्प एक ही बार लेना है, लेकिन प्रार्थना करनी है कि आपको ऐसी अपने जो पूरी जो आपके ऊपर जो कष्ट है उसके बारे में आपको प्रार्थना करनी है। तो ऐसे 1.25 महीने तक जब आप करेंगे तो शनिदेव महाराज की अगर आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ी रहेगी तो वो सुधर जाएगी, जिसके कारण आपके कारोबार के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, आपके कारोबार में वृद्धि होने लगेगी, धन धान्य के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। तो ऐसे कार्य आप करें। दीपक अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर भी लगा सकते हैं और ये एक सरल विधि है। तो इस विधि के माध्यम से आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं, वो चाहे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा, ऐसा नहीं है कि कोई गलत कार्य करके आपको करना पड़ेगा। ये एक सरल तरीका है जिसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी और उसी आमदनी से आपको उसे कर्जे को चुकाना है, यानी कि उन्हें देना है। और ध्यान रखें कि अगर आपके डेली, यानी कि आपके अगर मंथली 20,000 का अगर आपका खर्चा है, घर के अंदर खर्चा होता है, तो उस खर्चे को 20,000 का है तो उसे 15,000 तक रखिए। यानी कि जितनी कोशिश हो सके खर्चे को कम कीजिए और आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे आपके अंदर लेवल आ जाएगा और आपका कामकाज अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएगा। और मैं भी शनिदेव महाराज से प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने बताया है वैसा लोग करते हैं, तो हे शनिदेव महाराज उनके ऊपर कृपा करना, उनके ऊपर दया करना, करुणा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना, ताकि वो उसके आने वाले सभी जीवन को सरलता से जी सके। तो जय शनिदेव दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।